ठीक ठाक ही होंगे आप सब लोग इंशाल्लाह ताला। तो मैं आज आप लोगों के साथ BT401 का जो लेक्चर नंबर 1 है वो शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि कल जो है इसकी लास्ट डेट है फर्स्ट क्विज़ की, तो उसके लिए 30 चैप्टर्स हैं। सॉरी मैं लेट होगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, BT401 का जो लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को समझा देती हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि जेनेटिक रिसोर्सेज रेफर टू जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है ना, ये क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा एक्चुअल और पोटेंशियल ये एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो उसका एक्चुअल और पोटेंशियल वैल्यू होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज़ एनी material of plant, animal, microbial और other regions containing functional unit of heredity। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रोबियल्स का या किसी भी कोई भी जो है लिविंग थिंग, ठीक है, तो उनका फंक्शनल यूनिट जो है ना हेरिडिटी, जो कि उसके आबा अजदाद से आ रहा है, ठीक है, वो है उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे क्या है, सॉरी ये पीछे कुत्ता भौंक रहा है लेकिन खैर उसको आप इग्नोर ही करें। ठीक है, एग्जांपल इंक्लूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स के मटेरियल है, जो एनिमल्स के है, जो माइक्रोबियल्स के ओरिजिन है कि माइक्रो जितने भी माइक्रोब्स है वो कहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो वो उस ये जो है ना ये सारा जेनेटिक रिसोर्सेज में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि एज मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनिमल्स ब्रीड। ठीक है, क्या होता है कि जो प्लांट्स हम मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो, और फिर जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम उसकी फास्ट ग्रोथ के लिए और एनिमल ब्रीडिंग के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स पैदा किए जाएँ। ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिले। ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, उसके लिए जो है हमें जेनेटिक मटेरियल का पता होना चाहिए। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज का पता होना चाहिए। इस चीज़ के लिए यूज़ होगा कि इसका जीन क्या है और इसको किस जीन से मिलाएंगे और ये ब्रीड करेगा, किस जीन से मिलाएंगे हमें मेडिसिन मिलेगी, किस जीन से मिलाएंगे और जो है हमारी फसलों के लिए हम खादें जो हैं वो तैयार कर सकेंगे। फास्टेस्ट जो क्रॉप्स हैं उनको फास्टेस्ट ग्रोथ किस तरह से करवाया जाए। ठीक है, ये इसमें हम ये पढ़ेंगे। एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनवर्टिब्रेट्स विच आर यूज्ड फॉर फूड। ठीक है, जो भी है एनिमल, प्लांट जो फूड के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं होती। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर कॉल्ड जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, सिंपल उन्होंने क्या बताया कि जितने भी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री है ना, ठीक है, वो हमें क्या, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनवर्टिब्रेट विच आर यूज्ड फॉर फूड, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर कॉल्ड जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, सिंपली कि जो भी है इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हाईलाइट्स भी कर दूँगी। इस वक्त जो है वो मुझे ढूंढना पड़ना है तो फिर मैं कर दूँगी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनवर्टिब्रेट्स विच आर यूज्ड फॉर फूड, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर कॉल्ड जेनेटिक रिसोर्सेज together with the component which fulfill agri-ecology function. They are grouped under the concept agro biodiversity। ठीक है, क्या है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं जो फुलफ़िल करते हैं एग्री इकोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है, जो है दे आर ग्रुप्ड अंडर द कॉन्सेप्ट एग्रो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जितने भी इकोलॉजी फंक्शंस हैं ना वो जब एक कंपोनेंट को मिल के बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एग्रो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इंक्लूड बोथ वाइल्ड स्पीशीज़ एंड डोमेस्टिक फार्म। ठीक है, ये आप लोगों को MCQs के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज है फूड के लिए, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए जो इंक्लूड होते हैं वो दोनों जो है वाइल्ड स्पीशीज़, ठीक है, जंगली स्पीशीज़ एंड डोमेस्टिक फार्म्स। ठीक है, जो कि हमने जैसे कि कोज़ को जो है हमने फार्म्स पे जो है उसको पालना होता है। ठीक है, उनसे मिल्क लेना होता है, उनसे दूध लेना होता है। जिस तरह से चिकन को हम फार्म्स में रखें, ठीक है, वो डोमेस्टिकेटेड फार्म्स आ जाएंगे। रिफ्लेक्टिंग द मेन, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द मेन एरिया ऑफ यूज़ क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशनरी एंड माइक्रम, दे आर ग्रुप्ड इन
ठीक है। जो भी हैं कि मैंने आपको जिस तरह से पहले एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, जो मेन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए एनिमल्स में आ जाती हैं कॉज, गॉड्स, शीप्स, चिकन्स, ठीक है। इनके प्रोडक्शन के लिए जो फॉरेस्ट्री हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेस्ट में जिस तरह से हनी भी होगी, उससे हमने हनी लेना होता है, ठीक है। और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारे डिफरेंट बेनिफिशियल जो है वर्क जो है हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसमें आ जाते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है, उन्हें नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्वेटिक जेनेटिक रिसोर्सेज एंड जेनेटिक रिसोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। प्लांट एनिमल जो फॉरेस्ट मतलब जंगली जो है उनसे जो हमें जड़ी बूटियाँ हासिल करनी होती हैं, मेडिसिन वगैरह बनानी होती हैं। एक्वेटिक जो भी हमें फ़िशेज़ होती हैं, कुछ फ़िशेज मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट, ठीक है, बॉडी के फ़ायदे के लिए यूज़ होती है, उससे हम मीट लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनवर्टिब्रेट्स भी कुछ जो है हमारे बेनिफिशियल होते हैं। आगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, वही टाइप है, 5 टाइप जो हैं, ठीक है, उनको जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो या तो आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर लें, नहीं तो मैं ही कर देती हूँ, ठीक है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या हैं कि जेनेटिक रिसोर्सेज आपने अगर आते आपको समझ आते हैं, आप इसको थोड़ा सा स्किप करके देख लें, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन मैं जिनको नहीं आता उनके लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ठीक है, कॉम्प्राइज क्रॉप स्पीशी एंड दी वर्ल्ड रिलेटिव वैराइटीज़, ठीक है, लैंड रेसेस, ये उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि प्लांट के लिए जो है वो क्या होता है, डिफरेंट जो है क्रॉप्स की स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, उनके हमने क्या देखने होते हैं, हेरिटेजेस देखने होते हैं, ठीक है, जो कि उनमें स्टोर्ड होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, उनके सीड में, उनके टिश्यूज़ में क्या होता है, ठीक है, वो सारा कुछ हमने रिसोर्सेज में देखना होता है। फिर उनको हमने यूज़ किस तरह से करना होता है, हमने ये देखना होता है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आर यूज बाय फार्मर एंड साइंटिस्ट, ठीक है, फार्मर्स जो है वो यूज़ करते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, कि आया कि कौन सी खाद यूज़ होगी, ठीक है, फार्मर्स ने यूज़ करना होता है। और साइंटिस्ट ने क्या करना होता है कि ये जो है हम कौन सी ऐसी जो है इसकी फार्म, कौन सी ऐसी इसकी जनरेशन को हम क्रिएट करें जो कि हमें ज़्यादा बेनिफिट दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप करें। तो नेक्स्ट है दी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशन अपॉन विच एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारे हमने देखने होते हैं। इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है फूड सिक्योर सेकेंडरी की, ठीक है, एंड मोर द थ्रेड कंट्री रिपोर्ट्स रिटन बाय 155 कोविड ऑफ द लिपिजिस कॉन्फ्रेंस इंडिकेट द recent losses of diversity have been large and the process erosion continue, ठीक है। Of major concern is irreversible loss of genes, ठीक है, the basic functional unit of inheritance and primary sources of the variation in the appearance, characteristics and behavior among plants. The diversity of life on earth is essential to the survival of humanity, ठीक है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज़ की टू इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जितनी भी अर्थ पे जो है ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जितनी भी लाइफ की डाइवर्सिटी, ठीक है, उसको हमने यूज़ करना होता है, ठीक है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक, उसके लिए जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को हमने यूज़ करना होता है एज अ की इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर मतलब खादों क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जितने भी ताकि ह्यूमन जो है वो अर्थ पे सर्वाइव कर सकें, इसके लिए प्लांट, ठीक है। सिंपली प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हम देखते हैं, ठीक है, उसकी स्पीशीज़ को देखते हैं, इसमें क्या उन्होंने बताया, और उसके बाद क्या है कि हम उनको किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसकी फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हम ह्यूमन के बेनिफिशियल के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है। अब देखते हैं एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, टर्म एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है,
उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है ANGR है, ठीक है। आपको क्या होगा, AN एनिमल और G जेनेटिक और R रिसोर्सेज, ठीक है। ये आपको MCQs में आ सकता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, या फिर अब आपको पूछ सकते हैं ANGR का कुछ भी, तब आपको पता होना चाहिए कि ANGR का मतलब जो है दी टर्म एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, is used to include all animal species, ठीक है, breeds and strain that are economic, scientific and cultural interest to humankind in term of food and agriculture production for the present of और द फ्यूचर, ठीक है। क्या है कि ANGR जो है वो हमने यूज़ करना होता है, जो ये इंक्लूड होता है हर किस्म की स्पीशीज़ के लिए, उसकी ब्रीडिंग के लिए, वो उसकी इकनॉमिक लाइफ के लिए, उसकी साइंटिफिक लाइफ के लिए क्या है क्या नहीं, किस तरह से ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह से नहीं, फ्यूचर के लिए क्या है, प्रेजेंट के लिए क्या है, फ्यूचर के लिए क्या होगी। Another equivalent term increasingly used in फार्म एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इक्विवेलेंट टर्म, ठीक है। इसको इंक्रीज़ करने के लिए जो हम फार्म्स में यूज़ करते हैं उसको हम फार्म एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन 40 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स डैट हैव बीन डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। तकरीबन 40% जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की वो डोमेस्टिकेटेड हैं, ठीक है, जिनको हम घरों में पाल सकते हैं। और वो कौन कौन सी है, कॉज बफलो, इनकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। लोग बहुत बहुत पालते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को भी बेहतर पता होगा। ड्यूरिंग द पास्ट 10 to 12,000 years which contribute directly, ठीक है, थ्रू एनिमल्स प्रोडक्शन यूज्ड फॉर फूड एंड फाइबर, ठीक है। 10 से 12,000 साल जो हैं वो डायरेक्टली हैं और इनडायरेक्टली, ठीक है। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कैटल, शीप, गॉट, पिग्स, चिकन, हॉर्सेस, बफलोज, बट मैनी अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैमल, डंकीज, एनफल, रिंडर, रैबिट्स, ठीक है, आर इम्पोर्टेंट डिफरेंट कल्चर्स एंड रीजन्स, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स में क्या होता है, कहीं पे हॉर्सेस जो हैं अब हमारे गाँव में जो हैं वो बहुत कम किसी ने रखे होंगे, आपके गाँव में जो है किसी ने ज़्यादा रखे होंगे, इस तरह से डोमेस्टिकेटेड भी आ जाता है, ठीक है। यह आ गया एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है कि फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, उसका जो शॉर्टकट है FGR, ठीक है, FGR उसके लिए यूज़ होगा। आर हेरिटेबल मटेरियल मेंटेन विद इन और अमंग ट्री, ठीक है, ये ट्री और वुड के लिए जो भी है उसको किस तरह से वो पोटेंशियल इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक, सोसाइटी वैल्यू, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए जो पौधे होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनसे कुछ मेडिसिन भी लेते हैं, कुछ हमारी प्रोटेक्शन